दोस्तों, जैसा कि आप सभी को याद होगा कि भारत ने कश्मीर से धारा 370 हटा दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान इतना बौखला गया है कि आए दिन उसके नेता और सेना के वरिष्ठ अधिकारी भारत को युद्ध की धमकी देते रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि पाकिस्तान का दोस्त चीन इस पूरे मामले से पीछे हटा हुआ है, वो भी तब जब लद्दाख का एक हिस्सा अक्साई चीन उसके कब्जे में है। ऐसा लगता है कि भारत के आंतरिक मुद्दे में चीन की बोलती बंद हो जाती है। लेकिन ऐसी कौन सी वजह है जिससे चीन कश्मीर से 370 हटने के मुद्दे से पीछे हटा हुआ है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में ऐसे ही कुछ कारण जिसके वजह से चीन इस मुद्दे से पीछे हटा हुआ है। नंबर 1, 40 साल की मेहनत को बर्बाद नहीं करना चाहता है चीन। दोस्तों, चीन की ख्वाहिश अमेरिका को पीछे छोड़ पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश बनने की है, जिसके लिए चीन ने काफी मेहनत की है। आपको ये बात जानकर आश्चर्य होगा कि वर्ष 1980 तक भारत और चीन की अर्थव्यवस्था बिल्कुल एक जैसी थी, लेकिन 1980 के बाद चीन अपने प्रमुख नेता डेंग जियाओपिंग के नेतृत्व में तरक्कियों के रास्ते में चलने लगा। यही वजह है कि चीन अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश और आर्थिक रूप से भी मजबूत बन गया है। चीन ये बात अच्छे से जानता है कि अगर वो भारत के साथ किसी भी तरह के संघर्ष में उलझता है तो चीन का इतना मेहनत से बनाया हुआ साम्राज्य मिट्टी में मिल जाएगा, जिसके कारण चीन का दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनने का सपना टूट के बिखर जाएगा। नंबर 2, अपने पड़ोसी देश से डर। हम सभी को पता है कि चीन एक विस्तारवादी नीति अपनाने वाला देश है, जिसके कारण वो अपनी देश की सीमा लगातार बढ़ाते हुए आ रहा है, जिससे चीन के संबंध उसके पड़ोसी देश से काफी खराब चल रहे हैं। और इसी वजह से चीन की दूसरी सबसे बड़ी समस्या उसके पड़ोसी देश है। इन सभी देशों के साथ चीन का विवाद काफी समय से चलता हुआ आ रहा है। आपको बता दूं कि चीन की जमीनी सीमा 14 देशों से मिलती है, जिसमें उत्तर कोरिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मलेशिया, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, रूस, मंगोलिया, दक्षिण कोरिया, म्यांमार, नेपाल, भूटान और भारत। इसके अलावा चीन की समुद्री सीमा भी जापान, वियतनाम, फिलीपींस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, ब्रुनोई और ताइवान से मिलती है, जिसमें से पाकिस्तान और उत्तर कोरिया के अलावा उसका इन बाकी बचे देशों से सीमा विवाद रहा है। चीन के सभी पड़ोसी देश उसके विस्तारवादी नीति से परेशान रहते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि चीन का जिन देशों के साथ विवाद रहता है उन देशों के साथ भारत के संबंध काफी अच्छे हैं। आपको ये जानकर अच्छा महसूस होगा कि इनमें से कई देशों ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने की इच्छा जताई है, जिसे ये देश चीन के खिलाफ अपनी सीमा पर तैनात करना चाहते हैं। और इसी कारण चीन को ये डर लगा रहता है कि वो भारत के साथ किसी भी संघर्ष में उलझता है तो ये सभी देश भारत का ही साथ देंगे। नंबर 3, चीन का एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब होना। चीन में दुनिया भर की हर तरह की फैक्ट्री है। हम सभी जानते हैं कि चीन एक बड़ा निर्यातक देश है, यानी चीन अपने देश में बना सामान भारी मात्रा में विदेशों में निर्यात करता है, और इसी वजह से उसे अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए दुनिया भर में अपने वस्तुओं को बेचने के लिए बाजार चाहिए। चीन लगातार वस्तुओं का निर्माण करता जा रहा है, जिसके लिए उसे नए बाजारों की जरूरत है, और भारत आज दुनिया का सबसे उभरता हुआ बाजार है, और चीन को भारत के बाजार में अपनी जरूरत को पूरा करने का साधन नजर आता है। चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत के साथ व्यापार करके चीन भारत से लाखों करोड़ युआन का मुनाफा कमाता है। अगर चीन भारत से किसी भी तरह के संघर्ष में उलझता है तो उसे बड़े मुनाफे से हाथ धोना पड़ेगा। आपको याद ही होगा कि गलवान घाटी में खूनी झड़प होने के बाद भारत ने चीन के टिकटॉक और पबजी समेत 161 ऐप बैन कर दिए, जिसके बाद चीन को आर्थिक रूप से एक बड़ा झटका लगा है। चीन के लिए ये भी एक बड़ा खतरा है कि भारत के साथ व्यापारिक संबंध टूटना चीन बर्दाश्त नहीं कर सकता है। नंबर 4, भारत का लोकतांत्रिक देश होना। अगर चीन भारत के ऊपर खुले तौर पर हमला करता है तो ये एक तानाशाही देश का लोकतांत्रिक देश पर साफ तौर से हमला माना जाएगा, जिसके कारण दुनिया के बहुत से लोकतांत्रिक देश चीन के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, जिसके वजह से चीन दुनिया में बिल्कुल अलग थलग पड़ जाएगा। चीन को ये खतरा हमेशा से सताता हुआ आ रहा है, क्योंकि चीन में लोकतंत्र नहीं है। वहाँ सिर्फ एक पार्टी यानी सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी का ही शासन चलता है। चीन एक गैर लोकतांत्रिक और साम्राज्यवादी देश है, जिसे चीन अच्छे से जानता है कि यूरोप और अमेरिका दोनों किसी भी तरह के संघर्ष में भारत का ही साथ देंगे। आपको याद ही होगा कि गलवान घाटी में हमले के बाद अमेरिका ने अपने बॉम्बर विमानों को भारत में चीन के खिलाफ भेज दिया था, जिसके कारण चीन को भारत से उलझने के लिए एक बड़े देश की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ऐसा कोई भी बड़ा देश नहीं है जो भारत के खिलाफ चीन का साथ दे। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान सिर्फ चीन के लिए एक मोहरा है, जिससे भारत बिल्कुल भी नहीं डरता है। नंबर 5, भारत का एक विशाल देश होना। हम सभी को पता है कि भारत एक बड़े भूभाग और दुनिया की दूसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, जिस पर कब्जा करना नामुमकिन है। सदियों से भारत पर कब्जे करने की कोशिश होती आई है, लेकिन कोई भी विदेशी ताकत भारत पर पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पाई है। भारत का कोई न कोई हिस्सा स्वतंत्र रहा है और अपनी आजादी के लिए संघर्ष करता हुआ आया है। चीन भारत के इस इतिहास को जानता है कि भारतीय जनता चीन को कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। ऐसे में चीन को भारत के साथ लंबे समय तक संघर्ष में उलझना होगा, जो चीन के लिए फायदा का सौदा बिल्कुल भी नहीं है। चीन अच्छे से जानता है कि अगर भारत पर कोई आंख उठाकर देखेगा तो
भारत उससे युद्ध भी कर सकता है, जो चीन के सुपर पावर बनने के सपने को तोड़ देगा। नंबर 6, भारत की भौगोलिक स्थिति। भारत के उत्तर में हिमालय और दक्षिण में भारत तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तीनों तरफ से समुद्र से घिरा भारत हिंद महासागर में काफी मजबूत माना जाता है। मतलब ये कि भारत को समुद्र में कोई नहीं हरा सकता है। भारतीय नौसेना को समुद्री क्षेत्र में चुनौती देना दुनिया के किसी भी देश के लिए नामुमकिन है। अंडमान और निकोबार द्वीप पर भारत के तीनों सेना जल थल वायु का मजबूत अंग है। इस जगह पर तीनों सेनाओं के मिलिट्री बेस है। चीन के व्यापार करने का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। भारत इस मार्ग को बंद करके कभी भी चीन को आर्थिक रूप से बड़ा झटका दे सकता है। इस रास्ते से चीन का 70% व्यापार होता है, जो चीन के लिए काफी अहम है। भारत इस मार्ग को बंद करके चीन के व्यापार को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। नंबर 7, भारत के ताकतवर और घातक मिसाइल। भारत के अधिकतर मिसाइल चीन के सभी शहरों पर हमला करने में सक्षम है। भारत की ब्रह्मोस और अग्नि जैसी मिसाइल चीन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि ये सुपरसोनिक की गति से परमाणु हथियारों को ले जाकर चीन के किसी भी शहर को नर्क बना सकती है। चीन जानता है कि उसका कोई भी कदम भारत को हमला करने के लिए उकसा सकता है, जो चीन को काफी महंगा पड़ सकता है और चीन को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। इन्हीं कुछ कारणों की वजह से चीन भारत पर खुले तौर पर हमला नहीं कर सकता है, क्योंकि इससे चीन को सिर्फ नुकसान ही होना है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में जरूर फॉलो करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ऑल में क्लिक कर ले, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।